Very good morning, my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी। जैसे कि सबको पता है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये हमारा पहला यूनिट बायोलॉजी का हमने स्टार्ट किया था। उसका आज 7 नंबर का लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमें देखना है डबल फर्टिलाइजेशन। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। कल के लेक्चर में यूनिट ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो कल तक के लेक्चर में हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे होती है वो हमने देखा था। आज हमें देखना है डबल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्ज़ाम में आता है फॉर 4 मार्क्स। इसमें बहुत सारे MCQ भी आते हैं, इसीलिए मैं पहले आप लोगों को डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम डबल फर्टिलाइजेशन के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने पहले जो 6 वीडियो अच्छे से देखे। अगर वो वीडियो अच्छे से देखे तो ही आज का वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि आज के वीडियो में जो बातें होंगी कि सिनर्जिड सेल्स क्या होते हैं, एग्स क्या होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, ये सारी बातें पहले की वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो पहले वीडियो अच्छे से देखो, पहले 6 वीडियो, उसके बाद आज का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर, प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो अभी तक हमने देखा था कि ये क्या है, स्टिग्मा है। ये पूरा क्या है, स्टिग्मा है। अभी तक हमने देखा था कि इसके बाजू में क्या था, एंथर था। वहाँ से पेयर ऑफ पोलन ग्रेन क्या हो रहे थे, स्टिग्मा की तरफ आ रहे थे। उसके लिए अलग अलग पॉलिनेशन के एजेंट्स थे, हमने सारा देखा है। अभी क्या हुए, पोलन ग्रेन क्या हो चुके हैं, स्टिग्मा तक पहुँच चुके हैं। अभी उनकी आगे की जर्नी हमें क्या करनी है, देखनी है। तो चलो देखते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन है, जो पेयर में थे, जिनको हम मेल गैमेटोफाइट भी कह सकते थे या माइक्रोपोर्स भी कह सकते थे, जो क्या थे, पेयर में थे। दोनों भी की दोनों कभी क्या हो चुके, यहाँ स्टिग्मा की तरफ आ चुके। अभी ये जो ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही, वहाँ से वो कहाँ जाने वाले हैं, टूवर्ड्स द ओवरी। तो चलो देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारा स्टिग्मा था, वहाँ से दोनों पोलन ग्रेन स्टिग्मा की तरफ चले थे। वो इस ऑरेंज कलर की जो होगी ट्यूब, उससे चल के नीचे की तरफ आ रहे हैं। कौन से एंड की तरफ आ रहे हैं, ये जो एंड है इसे क्या कहोगे, माइक्रोपाइल एंड। याद है, माइक्रोपाइल एंड जो नीचे की तरफ था, ओपनिंग की जैसे दिखता था मेगास्पोर में, उसे हम क्या कहते थे, माइक्रोपाइल कहते थे, माइक्रोपाइल एंड कहते थे उसे। एक बार दिखा दूँ माइक्रोपाइल एंड। ओके, वेट देखो ये जो हमारा मेगास्पोर था, उसका ये नीचे का जो एंड है, ये क्या है, माइक्रोपाइल एंड है। यहाँ पे क्या है, ये कवरिंग जो है, ये ऊपर की कवरिंग हाफ है, अंदर की कवरिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। मतलब यहाँ पे 2 टाइप के कवरिंग थे, प्रोटेक्टिव लेयर थे। याद है, सबसे इनर वाला था न्यूसेलस, उसके ऊपर वाला था आउटर इंटीगुमेंट, और उसके ऊपर वाला था उसके ऊपर वाला आउटर था, बीच वाला कौन सा था, इनर। 3 लेयर से क्या किया है, इसको प्रोटेक्ट किया। अभी जो पोलन ग्रेन आए उनको कहाँ पहुँचना है, उनको इस एरिया में पहुँचना है। तो कहाँ से आ रहे हैं, नीचे की तरफ से आ रहे हैं, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से। ओके, तो ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ से क्या कर रहे हैं, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों की दोनों पोलन ग्रेन। ओके, वहाँ पे ये सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है। सिनर्जिड सेल मतलब ये नीचे जो नीचे 3 दिख रहे हैं, वो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला क्या होता है, सिनर्जिड होता है, और बीच वाला क्या होता है, एग होता है। ये ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये जो दोनों साइड वाले हैं उनको कहेंगे सिनर्जिड सेल, और जो सेंटर वाला है उसे क्या कहोगे, एग सेल। ओके, तो क्या हो जाएगा, वो उस सेल से क्या है, उसके पास जाएगा, फिर अंदर फ्यूजन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होगी वही हमें देखना है। जनरली ह्यूमन में क्या होता है, एक क्या होता है, मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। दोनों का फर्टिलाइजेशन होके एक ही जाइगोट फॉर्म होता है। मतलब मेल गैमेटोफाइट एक है, फीमेल गैमेटोफाइट एक है, तो फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट भी एक ही बनता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पेयर ऑफ पोलन ग्रेन, पेयर ऑफ मेल गैमेट क्या हो रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, वो 2 है। तो यहाँ पे कभी क्या होने वाला है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। वही हमें देखना है। तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो दोनों की दोनों क्या करेंगे, ओवरी के अंदर एंट्री करेंगे। मतलब यहाँ से चलते हुए एक के पीछे एक दोनों आएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, अंदर ओवरी की तरफ
एंटर करेंगे। तो ये जो दोनों पोलन ग्रेन है, या उनको हम मेल गैमेट भी कह सकते हैं या माइक्रोपोर्स भी कह सकते हैं, नीचे से माइक्रोपाइलर एंड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और उसके अंदर के प्रोटेक्टिव कवरिंग को ब्रेक करके अंदर जाना चाहेंगे। प्रोटेक्टिव कवरिंग हमने अभी देखा न्यूसेलस थी, तो वो उसे कैसे ब्रेक करेंगे, ये साइड वाले दो जो सिनर्जिड सेल है, जैसे ही आपके पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुँचते हैं, वो साइड वाले सिनर्जिड सेल क्या करते, वाटर रिलीज़ करते, बहुत प्रेशर से वाटर रिलीज़ करते, और उस वाटर की प्रेशर की वजह से वो जो कवरिंग है, वो जो वॉल है बाहर की, वो क्या होती है, ब्रेक होती है और इनको रास्ता मिलता है ताकि ये क्या कर सके, ओवरी में एंटर कर सके। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये जो 3 सेल थे नीचे दिख रहे हमें 1, 2 एंड 3, ये बीच वाला एग है, ये साइड वाले क्या है, दोनों सिनर्जिड सेल है। तो जैसे ही आपके पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुँचेंगे, ये साइड वाले दोनों सेल क्या करते हैं, वाटर रिलीज़ करते हैं, बहुत प्रेशर से वाटर रिलीज़ करते हैं। जैसे ही इन्होंने प्रेशर से वाटर रिलीज़ किया, ये जो नीचे की कोटिंग होगी, इसके नीचे की जो ये कोटिंग है, ये कोटिंग क्या होगी, ब्रेक होगी, और ये जो दो पोलन ग्रेन थे वो क्या होंगे, अंदर की तरफ एंट्री करेंगे। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होगी। तो क्या होगा, उसके बाद दोनों पोलन ग्रेन क्या करेंगे, फटाक से अंदर एंट्री कर जाएंगे और विदिन 0.01 सेकंड के स्पीड से वो क्या होंगे, जो होगा एग उसके साथ क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। तो यहाँ पे कितने थे, 2 थे, एक के पीछे एक क्या कर रहे थे, अंदर एंट्री कर रहे थे। तो ये जो फर्स्ट वाला ये किसके साथ रिएक्ट होता है, एग के साथ, और ये जो सेकंड वाला है ये कहाँ रिएक्ट होगा, ये ओवरी के अंदर दिख रहे सेकेंडरी न्यूक्लियस जो फ्यूजन से बने थे, क्या थे वो, 2n थे, डिप्लॉयड थे। तो यहाँ पे दिख रहे सेंटर में, ये जो दोनों है सेंटर में पेयर से, उसके साथ कौन करेगा, सेकंड वाला क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होगा और सेकंड के साथ जो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अच्छे से समझ लो। तो पहला मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट एक के पीछे एक आ रहे थे, तो पहला मेल गैमेट क्या कर रहा है, एक के साथ फ्यूजन करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। ये 2 सेल के बीच में जो एग है उसके साथ क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। 2 सिनर्जिड के बीच में क्या है, एग है, उसके साथ क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, उसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और ये जो फर्टिलाइजेशन है, तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारा फ्रूट है, फ्रूट का क्या बनेगा, ये सीड बनाता है। जो सीड होगा, जो प्लांटेशन में, जर्मिनेशन में यूज़ होगा, वो सीड कौन बनाएगा, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल गैमेट एंड एग। इससे क्या बनता है, जो फ्रूट होगा उसका सीड बनेगा। दूसरा वाला मेल गैमेट उसके पीछे से जो आ रहा था, वो क्या करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस या इसे पोलर सेल भी कहा था हमने, जो कि डिप्लॉयड था, उसके साथ फ्यूजन करेगा, उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि पहला फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अभी ये क्या है, सेकंड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ये जो हमारा, हम जब आम खाते हैं तो आम के बीच में जो गुठली होती है तो वो सीड हो गया, उसके ऊपर जो पल्प होता है, न्यूट्रिशियस होता है, वो कौन बनाता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है। मीन्स मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो प्रोडक्ट होगा, जो क्या करता है, फ्रूट का जनरली पल्प बनाता है, जो न्यूट्रिशियस होता है। तो मतलब जो पोलर सेल होगा, जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो डिप्लॉयड था, वो मेल गैमेट के साथ मतलब हैप्लॉयड के साथ क्या होगा, रिएक्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा। मतलब वो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, ट्रिप्लॉयड होगा। देखो यहाँ पे ये जो हमारा क्या था, ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा है, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था ये क्या था, 2n था, क्योंकि इसने क्या किया था, 2 सेल के कॉम्बिनेशन से बना था फ्यूजन, और ये क्या एक n है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो क्या होगा, 3n होगा। इससे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। 3 सेल का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन कह सकते हैं, क्योंकि ये नेचर में क्या होगा, ट्रिप्लॉयड होगा। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन होता होगा, जैसे कि मैंगो का न्यूट्रिशियस पल्प बनाने के लिए क्या हो, डबल फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है, वो किससे बनेगा, इससे, और जो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ था उससे क्या बनेगा, सीड बनेगा। एक बार फिर से समझ लो, स्टिग्मा की तरफ दोनों पोलन ग्रेन आए, दोनों पोलन ग्रेन ऑरेंज ट्यूब से क्या आए, नीचे की तरफ जा रहे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। जैसे वो यहाँ तक पहुँचे, दोनों साइड के सिनर्जिड सेल क्या करते हैं, वाटर रिलीज़ करते हैं बहुत प्रेशर से, और जो प्रेशर से प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है, ब्रेक होती है। दोनों भी क्या जो पोलन ग्रेन है या मेल गैमेट है, अभी क्या कर रहे हैं, ओवरी के अंदर एंट्री कर रहे हैं।
अभी सिनर्जिड सेल का काम हो गया, वो तो डिस्ट्रॉय हो गए। तो पहला जो मेल गैमेट होगा वो क्या होगा, एक के साथ रिएक्ट होगा, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जनरली फ्रूट का वो क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होने के बाद। और जो सेकंड मेल गैमेट है वो जो सेंटर में है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, उसके साथ फ्यूजन करेगा और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, जनरली जो न्यूट्रिशियस पल्प होता है फ्रूट का वो बनाएगा। तो ये क्या होगा, ये जो बनेगा फर्टिलाइजेशन वाला, ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। और ये जो सेंटर वाला है ये क्या होगा, ट्रिप्लॉयड होगा, इसीलिए उसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या था, डिप्लॉयड था, और मेल गैमेटोफाइट क्या था, हैप्लॉयड था। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ट्रिप्लॉयड होगा। तो इसे क्या कहोगे, ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ से जैसे ही वॉल ब्रेक होती है, जो प्रोसेस होने वाली, जो फ्यूजन होने वाला है वो बहुत फास्ट होता है। विदिन 0.01 सेकंड में क्या होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। किसी किसी प्लांट में ट्रिपल भी होता है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन। चलो डबल फर्टिलाइजेशन के पॉइंट्स देखते हैं। तो देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेंदी प्रोसेस है। इट ऑकर्स इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें ही क्या है, ये पॉसिबल है। इसको डिस्कवर किया था नॉस्चिन इन द लिलियासियस प्लांट, जो इसका एग्जांपल है लिलियम, जो लिली फैमिली थी। इस साइंटिस्ट ने उस पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके इस प्रोसेस को, डबल फर्टिलाइजेशन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो मे बी MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय, और डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय दिस साइंटिस्ट ऑन द डैश डैश प्लांट। तो आपको पता होना चाहिए लिलिशियस फैमिली और लिलियम नाम का जो प्लांट था उस पर क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो नेक्स्ट टर्म है सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट, जिसे हम पोलन ग्रेन भी कह सकते, विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, जिसे हम एक कहते। दोनों भी क्या थे, हैप्लॉइड थे, सिंगल क्रोमोसोम थे उनमें। हम किससे डिनोट करते, स्मॉल एन से। टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट, तो दोनों के फ्यूजन से एक हैप्लॉइड दूसरे हैप्लॉइड के साथ क्या करेगा, डिप्लॉइड, जिससे हम क्या है, मतलब क्रोमोसोम की क्या होती है, यहाँ पे पेयर होती है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, 2n से। इस प्रोसेस को क्या कहोगे, सिनगैमी। मतलब पहले जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, पहला मेल गैमेट जब एंटर करेगा अंदर और एक के साथ क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, तब जो फर्टिलाइजेशन होता था उसे क्या कहोगे, सिनगैमी। नेक्स्ट टर्म है सिफेनोगैमी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स है, जिसे हम पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं। नॉन मोटाइल मतलब खुद से मूव न करने वाले, वो क्या हो रहे हैं, कैरिड बाय हॉलो पोलन ट्यूब। जो ऑरेंज कलर की दिखाई थी मैंने डायग्राम में आपको, हॉलो पोलन ट्यूब थी, मतलब अंदर से पूरी खाली थी, अंदर से क्या होगा, उनको जाने के लिए जगह होगी। टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन, ये क्या करने वाले, 100% फर्टिलाइजेशन करने वाले आफ्टर फ्यूजन। इसको क्या कहोगे, सिनगैमी कहेंगे, सिफेनोगैमी कहेंगे। ट्रिपल फ्यूजन एक टर्म है। क्या हो रहा है यहाँ पे, सेकंड हैप्लॉइड मेल गैमेट, पहला तो क्या हो गया, फ्यूज़ हो चुका है। अभी जो सेकंड था 2 पेयर में आ रहे थे, फ्यूज़ विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n सेंटर वाला, इसे हम पोलर सेल भी कहते थे। दोनों मिलके प्रोड्यूस करेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो कि क्या था, ट्रिप्लॉइड होगा 3n, क्योंकि 2n और n कंबाइन हो रहा है तो क्या बनेगा, 3n। इसे शॉर्ट में पेन भी कह सकते हो, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये क्या होगा, डेवलप होगा इन द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म से क्या होगा, ये प्रोड्यूस होगा, उसे क्या कहोगे, पेन भी कह सकते हो। देखो ये कैसे होगा, जो अब हमारा मेल गैमेट था वो क्या था, हैप्लॉइड था। उसके बाद जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था सेंटर में, वो क्या था, डिप्लॉयड था। दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, PEN बनेगा। तो 2n और n के कॉम्बिनेशन से वो क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। यहाँ पे जो सिनगैमी होता था, मतलब जो पहला हमारा मेल गैमेट था वो एक के साथ क्या कर रहा था, फ्यूज़ हो रहा था, तो उस टाइप को हम कहेंगे जनरेटिव। यहाँ पे देखो, सोचो 2 इवेंट हो रहे, 2 बार फ्यूजन हो रहा है, 2 इवेंट हो रहे। पहला इवेंट है सिनगैमी और दूसरा इवेंट है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी मतलब मेल गैमेट और एक का फ्यूजन, एंड ट्रिपल फ्यूजन मतलब सेकंड जो मेल गैमेट होगा उसका सेंटर वाले सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, फ्यूजन।
तो ये क्या बनेगा, जनरेटिव। जनरेटिव मतलब ये जनरेट कर सकता है, ये सीड बनाएगा ताकि सीड को हम क्या कर सके, अगला प्लांट के लिए वो क्या कर सकता है, जनरेटिव टाइप का भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है सीड से क्या होता है, फिर से क्या है, नया प्लांट क्या कर सकते हैं हम बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, जनरेटिव टाइप होगा, जनरेट कर सकता है। तो सिनगैमी का जो टाइप होगा वो क्या होगा, जनरली सीड्स बनाते हुए ये फर्टिलाइजेशन, तो जनरेटिव टाइप का होगा। लेकिन ट्रिपल फ्यूजन जो होता है वो क्या होगा, वेजिटेटिव। मैंने बताया था जैसे मैंगो का पल्प है, वेजिटेटिव मतलब जो खाने हम खा सके ऐसा प्रोडक्ट क्या बनाते हैं ये ट्रिपल फ्यूजन वाले। जैसे कि जो भी फ्रूट्स होता है उसका जो पल्प होता है हम खाते हैं उसे, तो ये क्या बनाएंगे, उसे बनाएंगे वेजिटेटिव टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो मेल गैमेट थे, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। बोथ मेल गैमेट पार्टिसिपेट इन द फर्टिलाइजेशन, सो कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। जब दोनों के दोनों ही फ्यूजन करेंगे तभी डबल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। दोनों में से अगर एक डैमेज हो जाए और एक ही बार फर्टिलाइजेशन हो तो उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन नहीं कह सकते। जब दोनों के दोनों मेल गैमेट क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, तभी हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। छोटा सा टॉपिक है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। जो ओव्यूल में एंट्री करेंगे पोलन ट्यूब, तो अलग अलग टाइप से करेंगे, तो उसे अलग अलग नाम है। तो मोस्टली जो बहुत बार होता है वो है पोरोगैमी, मतलब पहला टाइप। तो देखो ये जो डार्क ब्लैक कलर का दिख रहा है वो क्या है, पोलन ट्यूब की एंट्री है। कहाँ कहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होना पॉसिबल है। तो चलो सबसे पहला देखते हैं पोरोगैमी। ओके, तो जो पोरोगैमी है उसमें क्या होगा, ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें दोनों जो गैमेट होंगे या पोलन ग्रेन होंगे, मेल गैमेट या माइक्रोपाइल्स भी, वो क्या करेंगे, ये जो नीचे से माइक्रोपाइल का जो एंड है, जो ओपनिंग है माइक्रोपाइल का ओपनिंग, उस तरफ से क्या करेंगे, अंदर जाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ से वो क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। फर्स्ट फ्यूजन होगा एक के साथ और सेकंड फ्यूजन होगा न्यूक्लियस के साथ। तो पहला फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि ट्रिप्लॉइड सेल क्या होता है, फॉर्म होता है। तो ये क्या करेंगे, नीचे की तरफ से जाएंगे। ओके, सेकंड जो होता है उसे कहा कहेंगे चलाजोगैमी। वो हमें पता है ऊपर का जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। हमने ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, ऊपर का जो पार्ट है अबो टू द, ये जो हमारा ये ओहरी है, ओव्यूल है, उसके ऊपर का जो पार्ट है या अपोजिट टू माइक्रोपाइल का ऊपर का जो पार्ट है उसे चलाजा कहते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट चलाजा, तो अगर वो चलाजा की तरफ से अंदर आ रहा है, ऐसे घूम के नहीं आ रहा है, चलाजा की तरफ से अंदर आ रहा है, तो उसे क्या कहोगे, चलाजोगैमी। थर्ड है मेसोगैमी। मेसोगैमी, इसमें दोनों पोलन ग्रेन क्या है, मिडल से अंदर आएंगे, यानी कि जो इंटीग्यूमेंट या प्रोटेक्टिव कवरिंग थे उसे ब्रेक करके अंदर जाएंगे, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से क्या करेंगे, मिडल से क्या होगा, जो पोलन ट्यूब होगा उसका रास्ता होगा, ताकि वो क्या हो सके, ओव्यूल तक या एक तक क्या से हो सके, पहुंच सके। तो अलग अलग प्लांट में ये तीन टाइप की एंट्री होती है टू द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। वहाँ से पोलन ग्रेन या फिर मेल गैमेटोफाइट क्या कर सकते हैं, अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये तीन टाइप है, आपको याद रखना है। पोरोगैमी मतलब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, चलाजोगैमी मतलब ऊपर की तरफ से, एंड मेसोगैमी मतलब मिडल की तरफ से जो इंटीग्यूमेंट लेयर होंगे उनको क्या करेंगे, वो ब्रेक करके अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये था एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। अभी एक छोटा टॉपिक देखना है हमें, सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। क्या इंपॉर्टेंस है डबल फर्टिलाइजेशन की। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट सिग्निफिकेंस, यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उनको बनाने वाली क्या है, स्पेशल एक यूनिक प्रोसेस है, उनमें ही होती है एक प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन। सिर्फ किस में होगा, फ्लावरिंग प्लांट में होगा, अदर प्लांट में हमें दिखाई नहीं देगा। सेकंड है डिप्लॉयड ज़ाइगोट डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो विच गिव्स द न्यू प्लांट। जो पहला फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब पहला मेल गैमेट और एक के बीच में जो होगा उससे क्या है, डिप्लॉयड ज़ाइगोट फॉर्म होगा, और ये वो क्या है, न्यू प्लांट को क्या कर सकता है, बना सकता है। कैसे, क्योंकि ये सीड फॉर्म करता है, तो सीड से क्या है, हमें नया प्लांट हम बना सकते। द ट्रिपल PEN
क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस डेवलप इनटू द न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्मिक टिश्यू। ये क्या बनाएगा, जो फ्रूट होता है फ्रूट का पल्प बनाएंगे, और पल्प क्या होता है फ्रूट का, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये क्या है, न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाएंगे। बच्चों हम जो फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स का जो हम पल्प खाते हैं वो क्या है, टिश्यू ही है, तो ये क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। तो ये किससे मिलेंगे, ट्रिपल PN से बनेंगे। एंड लास्ट वन, इट हेल्प टू अवॉइड द पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब अगर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होते, बहुत सारे पॉली मतलब मेनी एम्ब्रियो क्या हो सकते, फॉर्म होती। ये क्यों बंद हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है प्लांट में, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 मेल गैमेट क्या हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड्स द फीमेल एम्ब्रियो। तो यहाँ पे क्या है, दोनों भी क्या हो रहे हैं, फ्यूज़ होके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए पॉली एम्ब्रियो फॉर्म होने के चांसेस यहाँ पे क्या है, बहुत लेस है। तो ये क्या करता है, उसे अवॉइड करता है ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन। तो सारे एम्ब्रियो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एम्ब्रियो यहाँ पे बन नहीं सकते, क्योंकि क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए। तो पॉली एम्ब्रियोनिक जो होगी, पॉली मतलब मेनी एम्ब्रियो फॉर्म होने की प्रोसेस क्या होगी, अवॉइड होगी, क्योंकि दोनों मेल गैमेट क्या हो चुके, यूज़ हो चुके ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। एक कल के लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट यूनिट, उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सरसाइज भी देखेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। थोड़ा सा आपके पास जो PDF कॉपी बुक की, उसे भी अच्छे से रीड करो, ताकि आपकी जो भी आपने यहाँ पे जो देखा है वो आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल भी रखिए, नोट्स बनाइए। लॉकडाउन का पीरियड है, बहुत सारा टाइम क्या करो, यूटिलाइज़ करो पढ़ाई के लिए। खुद का ख्याल भी रखो, नोट्स बनाओ, और सारे वीडियो 2-3 बार रिवाइज़ करके देखो, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा थेरोटिकल सब्जेक्ट होता है, तो 2-3 बार देखोगे तो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो कल हम लेकर आएंगे 8 नंबर का लेक्चर, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का, पहले चैप्टर का। तो तब तक थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।